कन्या राशि वालों, आने वाला ये सप्ताह 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का समय कन्या लग्न के जातकों के लिए एक ऐसा ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। इसकी शुरुआत एकादशी से हो रही है, चतुर्मास की समाप्ति हो रही है, यानी वो 4 महीने की आध्यात्मिक शांति का दौर पूरा हो रहा है और अब जीवन में उत्सव और मांगलिक कार्यों का दौर, विवाह के शुभ मुहूर्तों का दौर प्रारंभ हो रहा है। इस सप्ताह की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सबसे बड़े ग्रह परिवर्तन को समझना होगा जो इस सप्ताह की नींव रख रहा है, और वो परिवर्तन है शुक्रदेव का राशि परिवर्तन। दोस्तों, 2 नवंबर को आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम, धन, वैभव और भौतिक सुखों को नियंत्रित करने वाले ग्रह शुक्रदेव एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर करने जा रहे हैं। अब तक शुक्र आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न, आपके प्रथम भाव में विराजमान थे। इसका प्रभाव यह था कि आपका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा अपने ऊपर केंद्रित थी। मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मुझे अपने आप में क्या सुधार करना है। लेकिन 2 नवंबर को शुक्र यहां से निकलकर आपके दूसरे भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ज्योतिष में दूसरे भाव का महत्व समझिए। दूसरा भाव आपके संचित धन, आपके परिवार और आपकी वाणी का होता है। और तुला राशि शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, जहां वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रसन्न महसूस करते हैं। तो जब धन और वैभव का स्वामी ग्रह धन और परिवार के भाव में अपनी सबसे प्रिय राशि में आकर बैठ जाए, तो ये एक असाधारण रूप से शुभ योग का निर्माण करता है। तो इस सप्ताह का जो केंद्रीय विषय है, जो सेंट्रल थीम है, वो है समृद्धि और मधुरता। यह सप्ताह आपको अपनी वाणी को मधुर बनाकर धन कमाने के अवसर देगा। यह सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में घुल चुकी किसी भी कड़वाहट को मिटाने का अवसर देगा। इसके साथ ही आपके पराक्रम के तीसरे घर में मंगल और बुध की शक्तिशाली युति पूरे सप्ताह बनी हुई है, जो आपको मेहनत करने का साहस देगी। लाभ के 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आप पर बनी हुई है, और छठे घर में राहु और 12वें घर में केतु आपको जीवन की गहराइयों का अनुभव करा रहे हैं। इन सभी ग्रहों के ताने बाने को मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए एक परिवर्तनकारी सप्ताह बनने की प्रबल संभावना बना रहा है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। कन्या लग्न वालों, ये सप्ताह आपसे स्मार्ट वर्क की मांग कर रहा है, सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके तीसरे भाव में, जो कि आपके पराक्रम, आपके साहस, आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन और आपके छोटे भाई बहनों का है, वहां 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, मंगल और बुध। मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में है, जो आपको असीम शारीरिक ऊर्जा, साहस और किसी भी चुनौती से लड़ने की हिम्मत दे रही है। और उनके साथ बैठे हैं बुध, जो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है। जब ऊर्जा और बुद्धि का ये संगम पराक्रम भाव में होता है, तो व्यक्ति बड़े से बड़ा काम भी अपनी चतुराई से पूरा कर लेता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह आपके लिए अपनी पहचान बनाने का है। अगर आप किसी मीटिंग में हैं, तो आपके द्वारा दिए गए सुझावों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो ईमेल लिखने का तरीका हो या प्रेजेंटेशन देने का, बहुत प्रभावशाली रहने वाली है। मंगल आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे और बुध आपको सही शब्द देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मंगल की उपस्थिति आपकी वाणी में कभी कभी थोड़ी आक्रामकता या जल्दबाजी ला सकती है। इसलिए अपने सहकर्मियों और सीनियर से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह नई डील्स और नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ सकता है। विशेषकर यदि आपका काम सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, ट्रांसपोर्ट या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा है, तो आपको छोटी यात्राओं से बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर अपनी बुद्धिमानी से हावी रहेंगे, क्योंकि छठे भाव में बैठे राहु को तीसरे भाव का ये बलवान मंगल पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। आप समझते हैं चंद्रमा का प्रभाव आपके करियर पर दिन प्रतिदिन कैसे पड़ेगा। 1 नवंबर को सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके छठे भाव में राहु के साथ होंगे।
यह दिन आपको अपने काम के प्रति थोड़ा तनाव दे सकता है। हो सकता है कि ऑफिस में कोई छुपी हुई बात या राजनीति आपको परेशान करे। इस दिन मेरा सुझाव है कि आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करें और किसी भी विवाद से दूर रहें। 2, 3 और 4 नवंबर को इन 3 दिनों में चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप के भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से वक्री शनि देव बैठे हैं। यह समय पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। किसी भी तरह की गलतफहमी को जगह न दें। शनि धैर्य की मांग करते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई एग्रीमेंट साइन न करें। 5 और 6 नवंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय थोड़ा अप्रत्याशित हो सकता है। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में अचानक कोई ऐसा काम आ जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो। इन 2 दिनों में धैर्य बनाए रखना और शांत रहना ही सफलता की कुंजी होगी। 7 नवंबर का दिन आपके लिए राहत और भाग्य का साथ लेकर आएगा। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। इस दिन आपके वो काम भी बन सकते हैं जो पिछले कुछ दिनों से अटके हुए थे। आपको किसी गुरु या पिता समान व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है जो आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता है। मैं ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि 2 नवंबर से धन के नैसर्गिक कारक शुक्र आपके धन भाव में अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में आ रहे हैं। शुक्र का ये गोचर आपके लिए धन प्राप्ति के नए रास्ते खोलेगा। आपकी वाणी इतनी मधुर और आकर्षक हो जाएगी कि आप अपनी बातों से ही दूसरों का दिल जीतकर वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह गोचर आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में भी मदद करेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी संभावना बन रही है। आपके लिए दिए गए डाटा में स्पष्ट रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। 3 नवंबर से 15 नवंबर का समय फाइनेंस और शेयर मार्केट में विशेष रूप से बिकवाली के लिए आदर्श है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि धन भाव के स्वामी शुक्ल अपने ही भाव में बलवान हो रहे हैं और लाभ भाव में बैठे बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है। ये ग्रहों का एक ऐसा संयोग है जो निवेश से लाभ कमाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन याद रखें, कोई भी निवेश अपनी सूझबूझ और रिसर्च के बाद ही करें। शुक्र जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति का मन भौतिक सुख सुविधाओं, अच्छे कपड़ों, परफ्यूम्स, गैजेट्स और लग्जरी आइटम्स पर खर्च करने का करता है। खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य अभी भी आपके धन भाव में नीच अवस्था में है, जो कभी कभी अहंकार में आकर या दिखावे के लिए फिजूल खर्ची करवा सकते हैं। तो सोच समझकर खर्च करें। अब हम बात करते हैं उस क्षेत्र की जो इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत और खुशी का कारण बनने वाला है। आपके रिश्ते, आपका प्रेम और आपका परिवार। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या एक अच्छे पार्टनर की तलाश में हैं, तो इस सप्ताह को और विशेष रूप से 4 नवंबर के दिन को अपने कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में मार्क कर लीजिए। आपके लिए दी गई जानकारी में इसे बेस्ट डे फॉर लव कहा गया है और इसके पीछे ग्रहों का एक जादुई संयोग छिपा है। आइए इस जादू को समझते हैं। 4 नवंबर को 2 अत्यंत शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। पहला, सुबह 10 बजे से चंद्र शुक्ल आकर्षण योग। चंद्रमा जो आपके मन और भावनाओं के कारक हैं और शुक्ल जो प्रेम और रोमांस के कारक हैं, एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि में होंगे। ये एक शक्तिशाली अट्रैक्शन योग बनाता है। इस योग के प्रभाव से आपकी पर्सनालिटी में एक चुंबकीय आकर्षण आ जाएगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपकी बातें, आपकी मुस्कान, आपका अंदाज, सब कुछ बहुत आकर्षक लगेगा। दूसरा योग है दोपहर 2 बजे से गजकेसरी योग। चंद्रमा और ज्ञान के कारक बृहस्पति के बीच एक शुभ केंद्र संबंध बन रहा है, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग सिर्फ आकर्षण ही नहीं देता, बल्कि रिश्तों में सम्मान, समझदारी और एक पवित्रता भी लाता है। इन दोनों योगों का एक साथ बनना यह संकेत दे रहा है कि 4 नवंबर का दिन सिर्फ शारीरिक आकर्षण या बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि दिलों के गहरे जुड़ाव का दिन है। अगर आप सिंगल हैं, तो ये दिन किसी से अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए सबसे उत्तम है।
आपकी बात को सकारात्मक रूप से स्वीकार किए जाने की संभावना बहुत अधिक है। अगर आप रिश्ते में हैं, तो अपने पार्टनर के लिए कुछ खास प्लान करें। एक रोमांटिक डिनर, एक लॉन्ग ड्राइव या बस साथ बैठकर दिल की बातें करना आपके रिश्ते को एक नई ऊर्जा और गहराई देगा। अगर कोई पुरानी गलतफहमी है, तो उसे दूर करने के लिए भी ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी मिठास और खुशियां लेकर आ रहा है। 2 नवंबर से शुक्र का आपके दूसरे भाव यानी परिवार के भाव में आना घर के माहौल को बहुत ही सकारात्मक और आनंदमय बना देगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन, कोई पार्टी या गेट टुगेदर हो सकता है। आप अपने परिवार की खुशियों पर धन खर्च कर सकते हैं, जैसे कोई नई चीज खरीदना या सबको कहीं बाहर घुमाने ले जाना। आपके सप्तम भाव में शनि देव वक्री होकर विराजमान है। शनि एक धीमे और गंभीर ग्रह है, और जब वो वैवाहिक जीवन के भाव में होते हैं तो रिश्ते में धैर्य, जिम्मेदारी और एक दूसरे को समझने की गहरी मांग करते हैं। 2, 3 और 4 नवंबर को जब चंद्रमा भी शनि के साथ सप्तम भाव में होंगे, तो हो सकता है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी पुरानी बात को लेकर थोड़ी गंभीरता या वैचारिक मतभेद हो। आपका पार्टनर आपसे थोड़ा ज्यादा समय और ध्यान की मांग कर सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लाभ स्थान से देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु की यह दृष्टि ज्ञान और समझदारी का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी मतभेद बड़े विवाद का रूप न ले और आप दोनों समझदारी से किसी भी परिस्थिति को संभाल लेंगे। कन्या लग्न की मेरी वो बहनें जो एक गृहिणी है, जो अपने घर को संभालती हैं, यकीन मानिए ये सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप ही घर की लक्ष्मी है, और इस सप्ताह ग्रहों की ऊर्जा आपको ये महसूस भी कराएगी। 2 नवंबर से शुक्र का आपके दूसरे भाव में आना आपके लिए बहुत ही सुखद परिणाम लाएगा। आपकी वाणी में शहद जैसी मिठास घुल जाएगी। आप अपनी बातों से परिवार के किसी भी सदस्य की नाराजगी को दूर कर सकती हैं। घर में शांति और सौहार्द का माहौल बनाने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। शुक्र रचनात्मकता के ग्रह हैं। इस सप्ताह आपका मन घर को सजाने में, नए नए व्यंजन बनाने में या किसी और क्रिएटिव काम में बहुत लगेगा। आप जो भी बनाएंगी, जो भी करेंगी, उसकी परिवार में बहुत प्रशंसा होगी। आपको अपने पति और बच्चों से भरपूर प्यार और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में जो मंगल और बुध बैठे हैं, वो आपको पूरे सप्ताह बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव रखेंगे। आप भर के सारे काम फटाफट निपटा लेंगी और अपने लिए भी समय निकाल पाएंगी। ये समय कोई नया हुनर सीखने, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स करने या कोई नई रेसिपी सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लिए भी 4 नवंबर का दिन सबसे खास है। इस दिन बन रहे चंद्र शुक्र आकर्षण योग के कारण आपके पति का आपके प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। ये दिन आपके वैवाहिक जीवन में एक नई ताजगी लेकर आएगा। बस 5 और 6 नवंबर को जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, तब थोड़ा अपने मन का ध्यान रखें। हो सकता है कि ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बात आपको परेशान करे या मन में बिना वजह की कोई चिंता आए। इन 2 दिनों में धैर्य रखें और किसी की बातों को दिल पर न लगाएं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला सुख, निरोगी काया। आपके 6ठे भाव में, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, पूरे साल राहु का गोचर चल रहा है। राहु एक छाया ग्रह है और ये ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं देता है जो कई बार जल्दी पकड़ में नहीं आती, जैसे एलर्जी, इन्फेक्शन या कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण का पता लगाना मुश्किल हो। सप्ताह की शुरुआत 1 नवंबर को जब चंद्रमा भी राहु के साथ इसी भाव में होंगे, तब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बाहर का खाना खाने से बचें, साफ सफाई का ध्यान रखें और किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। 5 और 6 नवंबर को चंद्रमा आपके अष्टम भाव मेष राशि से गोचर करेंगे। ज्योतिष में 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं, छिपी हुई चीजों और मानसिक उथल पुथल का होता है। इन 2 दिनों में आपको बिना किसी वजह के थोड़ा लो या चिंतित महसूस हो सकता है। पुरानी बातें याद आकर आपको परेशान कर सकती हैं। यह समय मेडिटेशन या प्राणायाम करने के लिए बहुत अच्छा है, ताकि आपका मन शांत रहे। वाहन चलाते समय भी इन 2 दिनों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। तीसरे भाव में मंगल की उपस्थिति आपको भरपूर शारीरिक ऊर्जा देगी। आप बहुत एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन इस अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है, अन्यथा यह जल्दबाजी या बेचैनी में बदल सकती है।
जिससे छोटी मोटी चोट लगने की आशंका बन सकती है। कन्या लग्न के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मिश्रित लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक परिणाम देने वाला है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी शनि देव है, जो वक्री होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो वो आपसे अतिरिक्त मेहनत, अनुशासन और दोहराव की मांग करते हैं। हो सकता है कि आपका ध्यान आसानी से भटक जाए या आपको किसी विषय को समझने में सामान्य से ज्यादा समय लगे। लेकिन अगर आप अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे तो शनि आपको स्थायी ज्ञान देंगे। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ज्ञान के सबसे बड़े कारक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठकर सीधे आपके पंचम भाव को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गुरु की यह दृष्टि आपकी बुद्धि को तीव्र करेगी, आपकी याद करने की क्षमता को बढ़ाएगी और आपको मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझने में मदद करेगी। जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तीसरे भाव में बैठे मंगल और बुध की युति किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपको परीक्षा में सफल होने के लिए जरूरी साहस, तर्क शक्ति और लिखने की गति तीनों प्रदान करेगी। 7 नवंबर जब चंद्र बुध योग बन रहा है, वो दिन किसी भी तरह के इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, डिबेट या परीक्षा देने के लिए बहुत शुभ है। आपकी वाणी और बुद्धि आपका पूरा साथ देगी। चलिए अब पूरे सप्ताह की बातों को सार के रूप में समझ लेते हैं। कन्या लग्न वालों, ये सप्ताह एक आध्यात्मिक और शुभ शुरुआत के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। सप्ताह का सबसे बड़ा उपहार शुक्र का गोचर है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, आपकी वाणी को मधुर बनाने और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लाने का वादा कर रहा है। करियर के क्षेत्र में आपका साहस और आपकी बुद्धिमानी आपको सफलता दिलाएगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह, विशेषकर 4 नवंबर का दिन, आपके लिए यादगार बन सकता है। आपको बस सप्ताह की शुरुआत में और मध्य में अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना है और धैर्य से काम लेना है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे भाग्यशाली, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुभ दिन मंगलवार 4 नवंबर रहेगा। इस दिन बन रहे गजकेसरी योग और चंद्र शुक्र आकर्षण योग का दुर्लभ संयोग आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र, विशेषकर प्रेम, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको मुख्य रूप से 5 और 6 नवंबर को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इन दिनों चंद्रमा आपके 8वें घर में गोचर करेंगे। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, किसी से वाद विवाद न करें और वाहन सावधानी से चलाएं। मन को शांत रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने के लिए और छोटी मोटी बाधाओं को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, शुक्र की शुभता के लिए। क्योंकि इस सप्ताह की पूरी कहानी शुक्र देव के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। शुक्रवार यानी 7 नवंबर को सुबह स्नान के बाद मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं या घर पर ही उनकी तस्वीर के सामने एक घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई और थोड़ा सा इत्र अर्पित करें। इससे आपके धन और रिश्तों में असाधारण रूप से वृद्धि होगी। दूसरा, सोम प्रदोष का विशेष उपाय। सोमवार 3 नवंबर को सोम प्रदोष का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के आसपास किसी भी शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें और वहीं बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके मन को शांत करेगा और शनि देव के कारण आ रही किसी भी बाधा को दूर करेगा। तीसरा, राहु और केतु की शांति के लिए। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता बन रही है, उसे दूर करने के लिए और राहु केतु के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए इस सप्ताह किसी भी दिन शाम के समय किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ अन्न या भोजन का दान करें। तो कन्या लग्न वालों, ये था आपका आने वाले सप्ताह 1 नवंबर से 7 नवंबर तक का विस्तृत और संपूर्ण राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाकर ग्रहों की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाकर इस सप्ताह को अपने जीवन के सबसे सफल और सुखद सप्ताहों में से एक बनाएंगे। याद रखिएगा, ग्रह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कर्म हमें ही करना है। सही समय पर किया गया सही कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कोई मार्गदर्शन मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके आने वाले सप्ताह के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपका सप्ताह मंगलमय हो। हर हर महादेव।